ये क्या कर रही हैं आप? पागल तो नहीं हो गई हैं? दिखाई नहीं दे रहा आपको? इस बच्ची को तालाब में फेंक रही हूँ। अरे आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आप इस बच्ची को तालाब में क्यों फेंक रही हैं? क्योंकि मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसे तालाब में फेंक रही हूँ। और आप मुझे अपना काम करने दीजिए, आप जाइए अपना काम करिए। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से आप इसको तालाब में फेंक रही हैं। वजह तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। बस मैं जितना जल्दी ये काम करूँ वही सही है, वरना उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। अरे ऐसा भी क्या हो गया बहन जो आप इसको तालाब में फेंक रही हैं? जरा सोचिए तो, इस छोटी सी बच्ची का कसूर क्या है? अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं, क्या पता मैं आपकी मदद कर दूं। अरे आप रोइए मत, देखिए अब आप मुझे बता सकती हैं कि बात क्या है। दरअसल बात ऐसी है कि मैंने भाग के शादी करी थी, वो भी अपनी पसंद से। उसके बाद मैं अपने घर भी नहीं गई कभी, और ना ही मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया। सब कुछ सही चल रहा था हमारी जिंदगी में। फिर हमारी छोटी सी बच्ची हुई, उसके बाद से उस आदमी का बर्ताव चेंज हो गया। उस टाइम मुझे असलियत पता चली उसके परिवार की और उसकी, जब उन्होंने मेरी बच्ची को अपनाया नहीं। उन्हें लड़की नहीं, उन्हें लड़का चाहिए था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये तो भगवान की देन होती है, हमारे हाथ में थोड़ी है कुछ भी, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, ना ही बात मानी मेरी। उन्होंने मुझसे कहा कि इस बच्ची को कहीं छोड़ा या मार दे, क्योंकि ये जिंदा रही ना तो बड़े होके हमारे लिए बदनामी बनेगी, बोझ रहेगी हमारे सर पे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर वो लोग नहीं माने। हम मेरे पति ने तो हद तब कर दी जब वो इस बच्ची को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, और मैंने कहा भी कि इस बच्ची को लेके मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, पर उन्हें यह भी मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि तू बच्ची को छोड़कर आ जहाँ छोड़कर आना है, अगर तू मुझे छोड़ के गई तो मैं तुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं इस बच्ची को लेके यहाँ आ गई। भला एक माँ अपनी आंखों के आगे अपनी बच्ची को मरते हुए कैसे देख सकती है? लोग अपने घर में दुर्गा तो चाहिए, लेकिन बेटी नहीं। कैसी सोच है हमारे समाज की। अगर मुझे पता होता ना अपने पति की असलियत, तो मैं उससे कभी शादी नहीं करती, अपनी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करती, और ना ही अपनी बच्ची की होने देती। अरे तो आपके साथ जब इतना सब कुछ हो रहा है तो आप इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रही है? इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? आप एक काम कीजिए, अगर आपको ज्यादा ही तकलीफ है तो आप इस बच्ची को लेकर अपने घर पे चले जाइए, मायके में रहिए। भैया लगता है आपने सही से सुना नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने भागकर शादी करी थी। अरे मैंने शादी के बाद अपने घर वालों से सारे नाते तोड़ दिए थे, तो मैं किस मुंह से उनके पास वापस जाऊंगी? देखिए वो आपके माँ बाप हैं, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो आपको जीवन भर छोड़ थोड़ी ना देंगे। अगर आप जाएंगी उनके पास और सब कुछ चीजें बताएंगी, वो आपकी तकलीफ समझेंगे और आपको माफ कर देंगे। वो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि इस घर में कदम मत रखियो, और अगर कदम रखा भी ना तो हमारा मुंह देखेगी तू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं इसीलिए यहाँ पर अपनी बच्ची को ले आई, क्योंकि जितनी आसानी से इसकी सांसें रुकेंगी उतना ही अच्छा है इसके लिए भी। ऊपर वाले से यही दुआ है कि इसे दोबारा धरती पर भेजे तो कभी लड़की बनाकर ना भेजे, लड़का बनाकर भेजे। अच्छा, तो इसका मतलब आपने सोच लिया है कि आप इस बच्ची को तालाब में फेंक देंगी? और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। देखिए अगर आप ऐसा करने ही जा रही हैं तो उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए ये बच्ची आप मुझे दे दीजिए, इसकी जान की बहुत कीमत है। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, मेरे सामने इनके साथ ऐसा होगा तो मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। एक काम कीजिए, ये बच्ची आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे पालूंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे ये लड़की है, लड़की। और आज के जमाने में ना लड़कियों को कोई नहीं पालना चाहता, फिर आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि आप इसे पालेंगे? देखिए मेरी सोच औरों से अलग है, मैं बच्चियों को भगवान का रूप मानता हूँ। अरे लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, और जब लक्ष्मी खुद चल के मेरे घर पे आ रही है तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ? लाइए इसे आप मुझे दीजिए। ठीक है भैया, शायद इसके नसीब में यही है, ये लीजिए।
बस आपसे एक ही विनती है, इसे कभी मत पता चलने देना कि इसके माँ बाप बुज़दिल थे, इसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, खूब पढ़ाना, खूब लिखाना इसे। बस कभी पता मत चलने देना कि इसके असली माँ बाप कौन थे। अरे बस बस। राहुल, ये बच्चा किसका है? पता नहीं अंकिता किसकी बच्ची है ये। पता नहीं मतलब? मतलब ये कि इसकी माँ वो पास में तालाब नहीं है, वहाँ इसको फेंकने जा रही थी। मैंने इसकी जान बचाकर इसको घर लाने का फैसला कर लिया। क्या? लेकिन इसकी माँ इसको मारना क्यों चाहती है? दरअसल उनके घर में बेटी नहीं चाहिए थी, एक बेटा चाहिए था, और इसीलिए वो इसको फेंकने जा रही थी। और इसमें उसकी माँ की भी कोई गलती नहीं थी, वो भी बेचारी बहुत मजबूर थी। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि इस बच्ची को आज से हम ही पालेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारी शादी को कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है और हमारी अब तक कोई औलाद नहीं है। क्या पता भगवान का कोई इशारा ही हो ये। हाँ राहुल, आप सही कह रहे हो, पर ये भी तो देखो, आपके पास नौकरी भी नहीं है, मेरे पास भी नौकरी नहीं है। हम बच्चे का खर्चा कैसे उठा सकेंगे? घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है, और आपको तो पता है ना बच्चे के कितने खर्चे होते हैं, तो कैसे होगा ये सब? देखो अंकिता, अब तो ये घर में आ गई है, अब धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाएगा अपने आप, तुम चिंता मत करो। अंकिता एक बार इसको पकड़ना। हाँ। हेलो। अरे शर्मा जी, मुबारकबाद मुबारकबाद जी। जो पिछले 4-5 सालों से केस लटका हुआ था ना हाईवे वाली जमीन का, वो क्लियर हो गई है। पूरे 3500 एकड़ आपका हुआ जी, मुबारकबाद। और ऑफिस आइएगा तो मिठाई लेकर आइएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग केस जीत गए, अब वो सारी की सारी जमीन हमारे नाम होने वाली है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और शाम को आ जाइएगा, कागजात पूरे करवाने हैं आपके। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर आऊंगा मैं। क्या हो गया राहुल, अचानक से इतना खुश क्यों हो गए? क्या हो गया? अंकिता, इतने समय से तो केस फंसा हुआ था ना जमीन का, अरे वो सारी की सारी जमीन मेरे नाम हो चुकी है। क्या राहुल, सही कह रहे हो? वो हाईवे वाली जमीन का केस हम जीत गए? हाँ अंकिता, चमत्कार हो गया आज तो, सच में। सच कहते हैं लोग, अरे बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है। अरे देखो ना, अभी तो उसके कदम हमारे घर में सही से पड़े भी नहीं है, और देखो इतने सालों से चलता हुआ केस आज हम लोग जीत गए। हाँ राहुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी अब यही लगता है। अब देखो ना, इसके कदम पड़ते ही सब कुछ सही होने लग गया। मुझे भी अब यही लगता है, ये बच्ची हमारे लिए बहुत शुभ है, और अब सब कुछ सही होगा। हम ना इसको कभी भी इसके असली माँ बाप की कमी नहीं होने देंगे। आज से हम ही इसके असली माँ बाप है, इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। और अब तो मुझे ये भी लगता है, जो तुम्हारा बिजनेस लॉस में जा रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। अब देखना, मैं इसको खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, और इतना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी कि हर माँ बाप यही चाहेंगे कि उनके घर में बेटी ही हो। सब कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। देखो ना, पहले औलाद नहीं थी और ना ही पैसे थे, और आज देखो इस बच्ची के कदम पड़ते ही हमारे पास सब कुछ है। सही कह रहे हो राहुल, धन्य हो भगवान का। अरे राहुल, मुझे लगता है ना इसको भूख लग रही है, मैं इसको दूध दे के आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जल्दी जाओ। और चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे ये लोग ऐसे सड़क में कैसे सो रहे हैं? हेलो, ओ भाई साहब उठिए। हाँ उठो। नमस्ते साहब। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? ये सड़क है, और धूप देखना जरा कितनी तेज हो रही है। अरे ऐसे में सड़क पे सोगे ना बीमार हो जाओगे। साहब क्या है ना, यहाँ पे छाँव था तो यहीं पे थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया था। आराम करते करते आँख कब लग गई पता ही नहीं चला, और आराम करते करते धूप भी आ गया तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो तो आपने उठाया तो हमें पता लगा कि इधर धूप है, वरना तो पता नहीं कब तक सोए रहते, हमें भी नहीं पता इस बारे में।
अरे फिर भी इतनी तेज धूप में सड़क पे सोना ही क्यों है? खुद तो परेशान हो ही रहे हो, साथ में अपनी पत्नी को भी परेशान कर रहे हो तुम। साहब कोई शौक से थोड़ी सुला रहे हैं अपनी बीवी को यहाँ ज़मीन पर। दरअसल मजबूरी और हालात ही ऐसे बन गए हैं कि ना चाहते हुए भी ऐसे सड़क पर सोना पड़ रहा है हम दोनों को। मजबूरी? अरे ऐसी भी कौन सी मजबूरी होगी जो तुम दोनों को ऐसे सड़क पे सोना पड़ रहा है, वो भी इतनी तेज धूप में? तुम लोगों का पहनावा देखकर तो तुम लोग यहाँ के लग नहीं रहे। थैला हाथ में है, तुम लोग बाहर से हो क्या? देखो अगर कोई बात है तो मुझे बता सकते हो, क्या पता तुम मुसीबत में और मैं तुम्हारी मुसीबत का हल कर दूं। साहब हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ना यहाँ से नहीं हैं। अब बागपत में एक गांव पड़ता बड़ोद, वहाँ से आए हम दोनों। दरअसल वहाँ हमारा खुद का ज़मीन था, घर था और खेती बाड़ी करते थे वहाँ पर। और दोनों मियाँ बीवी अच्छा से जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपना कहने वाली हमारी माँ थी, वो भी 3 महीने पहले गुजर गई। तो बस घर में खाली हम दोनों ही थे। सब कुछ सही चल रहा था, अपना 2 वक्त का रोटी खा के गुजारा कर लेते थे। लेकिन फिर एक दिन गांव में बाढ़ आ गया। हाँ, उस बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया। जिस जगह हम रहते थे वो जगह भी पूरा उजड़ गया। कुछ समझ में ही नहीं आया कि हम क्या करें और क्या नहीं। अरे आधे से ज़्यादा लोग तो उस बाढ़ में बह गए, पूरा गांव खाली हो गया। ऐसी जगह पर रह के करते भी तो क्या करते साहब। हम सोचे कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से पलायन कर जाते हैं। और ये सोचते हुए मैं और ये वहाँ से बाहर आ गए। अब गांव से बाहर आए तो सोचे 1 आध दिन में कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। लेकिन आज 4था दिन है साहब, काम तो दूर की बात है, यहाँ तो कोई पूछने को भी नहीं आता कि तुम लोग ठीक भी हो या नहीं। वो तो आप जैसे इंसान ने उनसे पूछ लिया कि ऐसे धूप में क्यों सो रहे हो, वरना 3 दिन से किसी ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा साहब। बस ऐसे ही भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसे कहीं पे लेटे रहेंगे। किसी को हमारा ज़रूरत पड़ा, किसी को कोई काम वाले की ज़रूरत हुई तो हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ चले जाएंगे और उनका काम कर लेंगे। लेकिन साहब 3-4 दिन हो गए शहर में ऐसे ही भटक रहे हैं बस। काफी बुरा हुआ यार तुम लोगों के साथ। लेकिन एक चीज बताओ, तुम लोगों ने कुछ खाया पिया है कि नहीं? तुम्हारे चेहरे देखकर तो लग नहीं रहा कि तुमने कुछ खाया है। साहब जिस दिन आए थे उस दिन एक मंदिर में रुके थे, वहीं भंडारा हो रहा था तो खाने पीने की व्यवस्था वहीं हो गई थी हम दोनों की। लेकिन अगले दिन फिर वहाँ के पुजारी ने हमें बोला कि साफ़ सफाई करनी है, यहाँ से बाहर चले जाओ। फिर वहाँ से चले गए कि एक ही जगह पे रुक के काम थोड़ी मिलेगा, जगह जगह तो भटकना पड़ेगा। उसके बाद से साहब कुछ भी नहीं खाए और 10 रुपये भी नहीं है जेब में कि हम कुछ खिला दें। और 2 दिन से इसका भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो काम नहीं मिल रहा है, ऐसे दर दर भटकना पड़ रहा है। ऊपर से अगर इसको कुछ हो गया ना साहब तो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे हम। देखो बहुत बड़ा शहर है ये, और यहाँ पे काम मिलना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा ही है। और ऐसे में तुम कब तक ऐसे सरवाइव कर लोगे? चलो एक दिन तुम्हें खाना मिल गया, ऐसे रोज रोज थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन और ना तुम ऐसे सड़क पे सो सकते हो। अरे ऐसे रहोगे तो तुम दोनों का जीना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन कभी ना कभी तो तुम दोनों को काम ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो शहर से अपने गांव चले जाना वापस। साहब कब तक भटकना क्या, हम तो बस सोच ही रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं काम मिल जाए। अच्छा थोड़ी लग रहा है, भूखे पेट है 3 दिन से। अब तो बस यही सोच रहे हैं कि किसी को अगर हमारा ज़रूरत हो तो कोई हमें काम पर रख ले। ऐसे में अगर 1-2 दिन और काम नहीं मिला तो इसका और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा। हाँ, इसको कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी इसके सिवा कोई नहीं है हमारा। काम के सिलसिले में आए थे ना आप लोग यहाँ पर? अगर मैं तुम्हें काम दूँ तो करोगे? हाँ साहब, काम के लिए तो यहाँ शहर में आए, हम काम कर लेंगे। कोई काम है आपकी नज़र में तो बता दीजिए, बहुत मेहरबानी होगा साहब। दरअसल पीछे इसी ब्लॉक में मेरा ऑफिस है, वहाँ पे 15 से 20 एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो वहाँ पे काम कर सकते हो। वहाँ पे मेरे को एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है और एक मेड की ज़रूरत है, जो सुबह चाय बना दे और शाम को जो लोग ऑफिस में रुकते हैं उनके लिए खाना बना दे। कहो तो मैं तुम दोनों को काम दे सकता हूँ, बदले में मैं तुम दोनों को 20,000 रुपये दे सकता हूँ। बोलो करोगे काम? हाँ साहब, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे हम दोनों काम कर लेंगे साहब। आप तो सच में बहुत अच्छे इंसान निकले, वरना तो पूरे शहर में कोई मदद नहीं कर रहा था हमारी। आप काम का पूछे, हम ज़रूर काम कर लेंगे साहब। करोगे ना तुम काम? हाँ,
हम काम कर लेंगे। कर लेगी, साफ सफाई कर लेगी, सब कुछ आता है। और खाना खाना बहुत अच्छा बनाती है, साक्षात अन्नपूर्णा है हमारी पत्नी। ऐसे काम का भी क्या फायदा जब रात सड़क पे बितानी पड़े। अरे तुम लोग उसकी चिंता मत करो। दरअसल ऑफिस में ना क्वार्टर बनवा रखे हमने साइड में ही। जैसे कोई लोग बाहर से आते तो वहां पे रह लेते, तो तुम्हारे लिए भी वहां पे एक कमरा खाली है, आप दोनों वहां पे जाके रह सकते हो बहुत आसानी से। और किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम का खाना मिलता है समय से। और वहाँ पे पानी पीने की भी व्यवस्था है, वाटर कूलर लगवा रखा है, ठंडा पानी आता है उसमें। तो आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, हम आपके यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सच बताए तो 3 दिन से आस लगा के बैठे थे कि आज काम मिलेगा, कल काम मिलेगा, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा था। और भूख के मारे ना बहुत दिक्कत हो रही थी। हमें तो लग रहा है कि ये भूख की है, इसलिए इसको और ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है। कहते हैं ना साहब कि बुरे समय पे अंधा आदमी भी आसमान की ओर देखता है, क्योंकि एकमात्र वही आस होती है उसकी। हम भी बस ईश्वर की तरफ ही देखते रहते थे, ताकते रहते कि ऊपर वाला जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दे। और आप हमारे जीवन में ईश्वर के रूप बनकर आए साहब, ईश्वर का रूप बनकर आए। अरे नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूँ, बस मैं तो उनका एक जरिया हूँ। उनकी वजह से मैं यहाँ पर आया और आप लोगों को देखा। और देखिए ना, मेरे को आप लोगों की जरूरत थी और आप लोगों को मेरी। बस भगवान की रचना है ये, जो मैं आज यहाँ पर आया और आप लोगों को काम दे पाया। तो चलिए, अब आप लोगों को किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ। चलिए, सबसे पहले इनको दवाई दिलवा के ले आते हैं हम लोग। उसके बाद मैं आपको क्वार्टर दिखा देता हूँ। आज रात आप वहीं पे रह लेना, कल से काम समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है साहब, डॉक्टर के पास चलेंगे। मेरे मामा, चलो मेरे मामा। दक्षु, हाँ मम्मा। क्या कर रहे हो? ये उतरो। पर क्यों मम्मा? समझ में नहीं आ रहा, उतरो। दिमाग खराब है दक्षु तेरा? तू मुझे एक बात बता, तू इस 2 कौड़ी के गार्ड को मामा बोल रहा है? किसने बोला तेरे को 2 कौड़ी के गार्ड को मामा बोलने के लिए? मामा है तेरा? तेरे दिमाग में गोबर भर गया है क्या, जो तू इस जैसे को अपना मामा बोल रहा है? देख, आज तो तूने बोल दिया, लेकिन अब की तूने इसको मामा बोला ना तो तेरी बहुत पिटाई करूंगी। सॉरी मम्मा। क्या हो गया दीदी, आप बच्चे को क्यों डांट रहे हो? अरे ओए, तेरी दीदी हूँ क्या मैं? तेरी मालकिन हूँ ना, मालकिन बोला कर। दीदी दीदी क्या लगा रखा है? अरे दीदी तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ अपने मन से। और वैसे भी हम दोनों तो एक ही गांव से है ना, तो हुए ना भाई बहन। एक ही गांव से तो एक ही गांव में ना अमीर लोग भी होते हैं और गरीब लोग भी होते हैं। और हमने ना तेरे को यहाँ पे नौकरी में तरस खा के रखा हुआ था और तेरे को हम सैलरी देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम तेरे मालिक हैं। मालिक बोला कर। ये रिश्ता विश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ मैं। माफ़ कर देना बहन, मैंने आपको ऐसा बोल दिया। दरअसल क्या है ना कि मेरी कोई बहन नहीं है और हम दोनों हैं भी एक गांव से, तो बस मैंने बहन भाई का रिश्ता जोड़ दिया आपसे। अभी तेरे को बताया ना, तुम जैसे लोग कहीं भी ना अपनी रिश्तेदारी जोड़ने लगते हो। और वैसे भी मुझे पता है कि तूने मेरे बेटे से अपने आप को मामा क्यों बुलवाया। तू यही चाहता ना कि मैं तेरे को राखी बांधूं और तेरी और मेरी रिश्तेदारी हो जाए भाई बहन की, ताकि तू हमें कभी भी आकर के लूट सके, कभी भी बोले तेरे को पैसों की जरूरत है। मैं तुम जैसे लोगों के रग रग से वाकिफ हूँ, समझ में आया? मुझे मत चला। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई मतलब के लिए रिश्ता नहीं रख रहा था आपसे। अरे अपनी बकवास बंद कर। मम्मा, आप मामा को क्यों डांट रहे हो? दक्षु, मुंह बंद करो अपना। ये तुम्हारा कोई मामा वामा नहीं है, बल्कि यहाँ का चौकीदार है, 2 कौड़ी का चौकीदार। इसको आज के बाद गार्ड ही बोलना, चौकीदार या फिर गार्ड, लेकिन मामा कभी भी अपने मुंह से मत निकालना। इसके जैसे लोग ना कभी भी हमारे रिश्तेदार नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें और हम में दिन रात का फर्क है। ऐसे लोगों से रिश्तेदारी होगी क्या हमारी? और हाँ, आज के बाद ना तू इनको कोई मामा नहीं बोलेगा, गार्ड बोलेगा। गार्ड क्या बोलेगा? गार्ड। और आज के बाद तू मेरे को इसके साथ खेलता हुआ दिखाई दिया ना, तो बेटा मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, बहुत पिटाई करूंगी। खेलने दीजिए ना दीदी, छोटा बच्चा ही है, इसका मन लगा रहता है मेरे साथ। हाँ, यही तो तू चाहता है कि तेरे साथ खेले और फिर आगे चल करके तेरे जैसे ही बने, क्योंकि अगर तेरे साथ खेलेगा तो पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं, और पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो फिर फ्यूचर में चल करके गाड़ी बनेगा, तेरे जैसा काम करेगा। मेरा बेटा ना 2 कौड़ी का काम नहीं करेगा। तो आज के बाद तू मेरे बेटे को दिखाई मत दियो, समझ में आया? आज के बाद ना दूर रहियो मेरे बेटे से, इसके आसपास भी मत भटकियो, समझ में आया तेरे को? और तुम दक्षु, चलो यहाँ से, चलो। अंकिता, तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ भी किया तो सही किया? क्या किया मैंने? यार तुमने खाली पीली उस गार्ड को सुना दिया, इतना बोलने की तो जरूरत नहीं थी उसको। राहुल, मैंने क्या गलत किया उसको सुना करके? एक तो वो मेरे बच्चे को बिगाड़ रहा था, तुम्हें पता भी है वो क्या कह रहा था
मामा मामा कह रहा था गार्ड को, उस 2 कौड़ी के गार्ड को मेरा बच्चा मामा कह रहा था, और मैं उसको कुछ सुनाऊं भी ना। इस बात पे तो उसको चांटा भी लगना चाहिए था, पर वो तो मेरी अच्छाई कि मैंने उसे चांटा नहीं मारा, क्योंकि बच्चे क्या सीखते अगर मैं उसको चांटा मारती तो। और मेरे को ना वो कंटिन्यू बहन बहन बोले जा रहा था। अब ठीक है, वो एक ही गांव से है जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, वहीं से वो भी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारा रिश्ता हो गया, खून का रिश्ता हो गया, जो मैं उसकी बहन बन गई। मुझे समझ में नहीं आता इन छोटे लोगों की दिक्कत क्या है। जहां भी कोई अमीर दिख जाए ना, उससे रिश्ता जोड़ने की सोचते हैं ये, और ये ना यही कर रहा था, इसीलिए इसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी था। पहले पूरी बात सुन लिया करो, उसके बाद ही रिएक्ट करा करो। वो ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा था। तुम्हें याद है ना कि तुम पिछले महीने बच्चों की छुट्टी के लिए मायके गई थी, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। उस बीच में बेचारे की बहन गुजर गई। अब इसका ख्याल रखने वाली सिर्फ इसकी बहन ही थी, और उसके अलावा इस पूरी दुनिया में उसका कोई है भी नहीं। अब देखो, हमारे पास काम करता है, हमें अपना परिवार मानता है, तुम्हें बहन मानता है, मुझे जीजा कह के बुलाता है। अब ऐसे में उसने तुम्हें बहन बोल भी दिया तो दिक्कत क्या आ गई यार? बहन ही तो बोला है, कौन सा तुमसे बदतमीजी कर रहा है वो, या फिर तुम्हें छेड़ रहा है? अगर कोई और बात होती तो मैं समझता भी कि हाँ, तुम्हारा गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन अंकिता, अब ऐसे में वो तुम्हें दीदी बोलता है तो दक्षु तो उसे मामा ही बोलेगा ना। अच्छा, इतनी बड़ी बात होगी क्या उसके साथ? शिट यार, मैंने तो उसको पता नहीं कितना कुछ सुना दिया। मुझे ऐसा लगा कि जानबूझ के वो मेरे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई बहन वहन नहीं मानता। मुझे नहीं पता था राहुल कि उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, वरना मैं उसके साथ ऐसा कभी बिहेव नहीं करती। क्या क्या बोल दिया मैंने उसे। ठीक है, कोई नहीं, तुम ज़्यादा बुरा मत मानो, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। जब भी तुम दक्षु को लेकर नीचे जाओ ना, तो उससे प्लीज़ माफ़ी मांग लेना, और दक्षु को कहना कि उसके साथ खेले, ठीक है? और तुम खुद ही जाके बोलना उसको कि वो उसको मामा बोलेगा और तुम उसको भैया। हाँ राहुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक काम करती हूँ, अभी दक्षु को लेके जाती हूँ और उससे माफ़ी भी मांग लेती हूँ। दक्षु उसके साथ खेल भी लेगा, उसका भी मन ठीक हो जाएगा और मेरे मन को भी तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है अंकिता। ठीक है। दक्षु, एक बार बाहर आना।